मैं बार-बार आपके सामने रिपोर्ट्स रखता रहा हूँ और मुतअद्दिद रिपोर्ट्स में मैंने एक चीज़ का खुलासा किया है, सरकारी आदाद-ओ-शुमार सामने रख के हवा में मैं कभी बात करता नहीं। ऑर्डर्स हमारे पास होंगे, फिगर्स होंगे, आदाद-ओ-शुमार होंगे, रिपोर्ट्स होंगी, उसी को बुनियाद बनाकर खबर, तज्ज़िया और तबसरा आपके सामने रखता हूँ। एडॉकिज़्म वाली अप्रोच जो मैं बार-बार आपको कह रहा था, मरकज़ के ज़ेर-इंतज़ाम जम्मू कश्मीर में एक न्यू नॉर्मल बन गया है। अगर किसी डिपार्टमेंट के अंदर एम्प्लॉइज़ कम हैं या जगह भी है, डिपार्टमेंट वो फिल नहीं कर पा रहा है, सरकार वहाँ पर मुलाज़मतें पूरी नहीं कर पा रही हैं, तो वैकेंसीज को फिल करने के लिए एक अफसर को 4-4, 5-5, 6-6 काम दे दिए गए हैं। एक छोटे से एग्जांपल कि बहुत सारे चीफ मेडिकल ऑफिसर्स हैं, एक जगह बैठे हुए हैं, 3-3 जगह के चार्जेस दिए गए हैं। बीएमओज का यही हाल, निचली सतह पर यही मुलाजमीन और अफसरान का हाल कि उनसे ज़्यादा काम लिया जाता है। तो जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त सिर्फ एजुकेशन डिपार्टमेंट को आप देखिएगा, जहां हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है, आला तालीम का महकमा है, 1012 इस वक्त जो पोस्ट हैं वो खाली पड़ी हुई हैं। जो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर जिनका हम बार बार बात कर रहे हैं, एक तो 10+2 लेक्चरर्स, बुरा हाल उन बेचारों का। ईद पर भी कोई खुशी नहीं, मुसर्रत मिलती या इजहार किया जाता, वैसा कुछ नहीं। लद्दाख में 57,000 सैलरी और यहाँ बेचारे इस वक्त 27-28 हज़ार रुपये पे काम कर रहे हैं और काम उतना ही, काम में कोई कमी नहीं। लेकिन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में इस वक्त बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। एक संगीन मसला ये कि सरकार इस वक्त नाकाम साबित हुई है उन खाली पोस्ट को फिल करने में। 1012 वैकेंट पोस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर की डिग्री कॉलेजेस में पूरी यूनियन टेरिटरी के अंदर है। निजाम कैसे चलेगा तो आप अंदाजा इससे लगाइएगा। एडोकिज्म वाली अप्रोच की मैं बार बार क्यों बात करता हूँ कि टीचर्स नहीं है, टीचिंग स्टाफ नहीं है, तो आप मुतबादिल अमले को वहां पर तैनात कर देते हैं कि आपने 1 महीने तक खिदमात अंजाम देनी है, बाद में खींचते खींचते 6 महीने हो जाते हैं। ये नुकसान डिपार्टमेंट के पूरे सपोर्ट सिस्टम को इस वक्त तबाह कर रहा है। और दूसरा एनवायरमेंटल, वो जो एकेडमिक एनवायरनमेंट होता है, तालीमी सरगर्मियां जो चलनी चाहिए थी, बदकिस्मती से वो भी मुतासिर हो रही हैं। डिपार्टमेंट के अंदर बावसूख ज़राया जिन्होंने हमें कंफर्म किया कि इस वक्त 840 पोस्ट हैं जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के पास। डिपार्टमेंट ने रेफर की हैं जेकेपीएससी को 840 पोस्ट रिक्रूटमेंट के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर्स की, लाइब्रेरियंस की और फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर्स की, जिनको आप पीटीआईज कहते हैं। नोटिफिकेशन जेकेपीएससी ने इस सिलसिले में जारी भी किया था, लेकिन जो सिलेक्शंस और रिकमेंडेशंस की बात है तो 476 उम्मीदवार जिनकी फॉर्मल अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स जो हैं वो इशू किए जा चुके हैं, एक बात। लेकिन 364 वैकेंसीज अभी भी सिलेक्शंस के हवाले से, ना सिलेक्शन पर कोई फैसला हुआ, ना रिकमेंडेशंस, कोई सिफारिशात नहीं, निज़ाम एज इट इज चल रहा है। 150 ऐसी वैकेंसीज हैं गेजेटेड कैटेगरी में है, जिनमें असिस्टेंट प्रोफेसर्स आते हैं, लाइब्रेरियंस हैं, पीटीआईज हैं जो मैंने ऊपर गिनकर बताया, जिनको आप फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर्स कहते हैं, जीकेपीएससी जिनको जितनी पोस्टें टोटल रेफर की गई उनमें से अभी भी 150 खाली पड़ी हुई हैं, 364 माफ की जगह खाली पड़ी हैं। और एकेडमिक अरेंजमेंट बेसिस पर इस वक्त काम चलाया जा रहा है, ए से बी का काम, बी से सी का काम, ये चल रहा है। इन सब के बीच में मास्टर्स या पीएचडी जो होल्डर्स हैं, वो टीचिंग एक्सपीरियंस जिनके पास है, वो लोग भी आना चाह रहे हैं। लेकिन हमारी जानकारी के मुताबिक जो हमारे सोर्सेज हैं डिपार्टमेंट के अंदर, वो बताते हैं कि सारा कुछ होने के बावजूद भी फ्यूचर में कोई बेहतर प्लानिंग हो उस हवाले से कोई फैसला नहीं लिया जा रहा है। 476 परमानेंट फैकल्टी अपॉइंटमेंट्स हैं, मजीद रिक्रूटमेंट्स होनी है डिपार्टमेंट के अंदर। लोग बताते हैं कि काम उस पर चल रहा है, फुल टाइम पोजीशंस हो, लेकिन क्वालिफाइड इंडिविजुअल्स अभी जिन्होंने फॉर्म भरा है तो उनको क्या किसी कैटेगरी में खड़ा नहीं किया जा रहा है। अनफॉर्चुनेट पार्ट। इसके अलावा सैलरी की जहां तक बात है तो 28,000 रुपए से 57,000 रुपए असिस्टेंट प्रोफेसर की जो 10+2 लेक्चरर्स हैं, जो काम इस वक्त कर रहे हैं, वो भी बेचारे इसी तरीके से। यूजीसी की गाइडलाइंस के मुताबिक फाइनेंस डिपार्टमेंट को अप्रूवल के लिए एक प्रपोजल गया है, लेकिन साइन नहीं हुए, दस्तखत नहीं हुए, खजाना खाली है, होगा कहाँ से। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट इस वक्त जितने केसेस हैं या जितने ऑब्जर्वेशन हैं वो अपने हिसाब से कर रहा है, लेकिन फाइनेंस डिपार्टमेंट जिसने फाइनल अप्रूवल करना है, जिसके बाद इनकी तनख्वाह भी बढ़ सकती है, 10+2 का लेक्चरर्स का मामला है, वो भी हो जाएगा। अनपेड वैकेशन लीव 60 से 50 दिनों के नई गाइडलाइंस के मुताबिक होनी चाहिए। जो सरकार ने इसमें कमी की है, रिड्यूस किया है। मौजूदा वक्त में इन वैकेंसीज को फिल ना कर पाना हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा मुश्किलात बढ़ रही हैं और निज़ाम है वो इधर का उधर पूरे तरीके से हिल रहा है और कोई स्टेबल आप भी कह सकते हैं सिस्टम नहीं है। तो तनख्वाह 58,000 तक बढ़ी, यूजीसी की गाइडलाइंस है, लेकिन अनफॉर्चुनेट पता नहीं क्यों नहीं स्टेट गवर्नमेंट इस वक्त कुछ अनाउंसमेंट्स भी कर पा रही है। और दूसरा,
एडोकिज्म वाली जो अप्रोच है, 1012 ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर्स की पोस्ट हैं हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में खाली, इस पर जवाबदेही किसकी है? फिलहाल कोई भी इस पर जवाब खुलकर नहीं दे सका। अनफॉर्चुनेट पार्ट है। बहुत बहुत शुक्रिया।